दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस लगातार कमजोर हो रहा है। इराक और सीरिया में उसकी पकड़ घटकर अब सिर्फ 68,000 स्क्वायर किलोमीटर तक रह गई है। ब्रिटिश थिंक टैंक आईएचएस की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 18 महीनों में इराक और सीरिया में आईएसआईएस को अपना 25% कब्जा गंवाना पड़ा है। 2016 के पहले 6 महीनों में ही आईएसआईएस का कब्जा 78,000 स्क्वायर किलोमीटर से घटकर 68,000 स्क्वायर किलोमीटर तक आ गया है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी आशंका जताई गई है कि इससे बौखलाया आईएसआईएस हमले तेज कर सकता है। अपने वक्त के सबसे खूंखार आतंकी और अल कायदा के सरगना उसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन ने अमेरिका से बदला लेने की धमकी दी है। हमजा ने 21 मिनट का एक ऑडियो टेप जारी कर अमेरिका के खिलाफ जंग जारी रखने की बात कही। वी आर ऑल उसामा नाम से अपने संदेश में हमजा ने कहा कि मुस्लिम देशों के खिलाफ अमेरिकी अत्याचार के खिलाफ वो अमेरिकियों को दुनिया भर में टारगेट करता रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इन दिनों अपनी पहली स्पेन यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले दिन रविवार को ओबामा ने अमेरिका और स्पेन के सैनिकों के एक साझा कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें ओबामा ने सैनिकों से रूस के बढ़ते प्रभाव और ब्रिटेन के ईयू से बाहर जाने के बाद से पैदा हो रहे खतरे से मिलकर लड़ने की अपील की। ओबामा ने कहा कि यूरोप के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आई है। अमेरिकी सेना स्पेन के मोरोन और रोटा मिलिट्री बेस पर 1973 से तैनात है। कैलिफोर्निया में सेंटा क्लैरिटा वैली के जंगलों में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने जंगल के आसपास रहने वाले 2000 लोगों को वापस उनके घरों में भेज दिया है। इन लोगों को जंगल की आग फैलने के बाद रिहायशी इलाकों से बाहर निकाल लिया गया था। हालांकि आग बुझाने के दौरान एक फायर फाइटर के झुलसने की खबर है। यूरो कप फाइनल में फ्रांस और पुर्तगाल के मुकाबले से पहले पेरिस में फुटबॉल फैंस ने जमकर हंगामा किया। फैंस पर काबू पाने के लिए फ्रेंच पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। फैंस की भीड़ आईफिल टावर पर बने फैन जोन में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टावर को ओवर क्राउडिंग से बचाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 7,500 संगीतकारों ने एक साथ परफॉर्म कर सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित की गई थी। इसके लिए खास तौर पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई थी। शो के निर्देशक वॉल्फ क्रिशक ने सबको गाइड किया। सिंगापुर में बुजुर्गों की सेहत को दुरुस्त रखने के लिए रोबो कोच डेवलप किया गया है, जो बुजुर्गों को पर्सनल ट्रेनर की तरह एक्सरसाइज कराएगा और उनकी सेहत को फिट रखेगा। क्वींसटाउन में सीनियर सिटीजन हफ्ते में एक बार एक जगह जुटते हैं और स्पेशली डिजाइन रोबोट से स्ट्रेच आउट और जॉइंट रोटेशन की ट्रेनिंग लेते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव की सड़कों पर एक बेहद खूबसूरत नजारा दिखा। एक साथ सैकड़ों महिलाएं राजधानी की सड़कों पर साइकिल चलाती हुई दिखी। साइकिल परेड में हर उम्र की महिलाएं और लड़कियां शामिल थी। परेड को कीव साइक्लिस्ट एसोसिएशन ने आयोजित किया था, जिसका मकसद साइकिलिंग को प्रमोट करना था और उसे ट्रांसपोर्टेशन के साधन के तौर पर पेश करना था।